कैसे करेंगे? टेस्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई एक लैब चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जैसे एग्जांपल अगर दें तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दें तो जैसे मोहाली की लैब है, तो मोहाली की लैब में कोई सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट अगर डेवलप हुआ तो उसको वहाँ पे टेप आउट किया जा सकता है, राइट। सिमिलरली इसमें फाउंड्री डेवलप करेंगे जिसमें किसी भी इन सब एलिमेंट्स में कोई भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करता है कोई स्टार्टअप या कोई एकेडेमिया, तो उसको लैब के बाद में जो नेक्स्ट लेवल लाना है उसके लिए फाउंड्री में सपोर्ट। ये कॉमन फैसिलिटी होगी, जिस कॉमन फैसिलिटी में कोई भी स्टार्टअप एकेडेमिया कोई भी आके अपना प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकता है और उसको स्केल अप करने में उससे मदद मिलेगी। अगर इसके पीछे जो नंबर्स हैं इन द सेंस कि ये आज बायो इकोनॉमी में देश कैसे लीडरशिप ले रहा है, उसके पीछे की जो अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स अगर आप देखें तो 1920 से लेकर 2023 तक significant achievements, and that is why the entire world is today looking at India as one big country. बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में। मान लीजिए किसी फसल का एमएसपी 100 रुपये और अगर मार्केट में प्राइस 80 रुपये है, तो उस केस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को इस स्कीम के तहत मीट किया जाता है। सेकेंड, मान लीजिए कभी ओवर प्रोडक्शन के कारण प्राइस एकदम कम हो गया मार्केट में, तो किसानों के लिए कैसे एक प्राइस स्टेबलाइजेशन का मैकेनिज्म बने, वो इसमें निहित है कि जब अगर प्राइस ऐसा होता है तो उस केस में गवर्नमेंट एक बड़ी क्वांटिटी खरीद के उसको एक बफर स्टॉक की तरह यूज करेगी। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं, आप और हम जो सारे कंज्यूमर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे हो, वो बैलेंस भी इस स्कीम में लाया गया है। माननीय शिवराज जी आपको बहुत डिटेल में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। मैं यहाँ पे ब्रीफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहा हूँ। इंटीग्रेटेड प्राइस सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन, फिर प्राइस डेफिसिट पेमेंट और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 35,000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन से ये बना है। और जो बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम दाल में और तिलहन में, पल्सेस और ऑयल सीड में वी शुड बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट इन अ कंट्री। उस मिशन में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन 3 प्रोग्रामों के बाद में फोर्थ जो बड़ा डिसीजन आया है, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्व समावेशी विकास, सारे समाज के सभी वर्गों को साथ लेके डेवलपमेंट करने का जो एक 10 साल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने रखा है और जिससे जन जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, उसी में आज एक नया प्रोग्राम जुड़ा है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, सैचुरेशन मोड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लाल किले से ये शब्द कहा था कि हमें समय आ गया है कि हम जो बेसिक फैसिलिटीज है, उन बेसिक फैसिलिटीज को सैचुरेशन मोड में लोगों के सामने लेके जाए। यानी जो 50-60 साल तक एक सरकार का एक क्रम चलता था जिसमें किसी एक गांव में 2 घर बन गए, 3 घर बन गए, वैसा नहीं। मोदी जी का ये कहना है कि सैचुरेशन मोड हो। और इसीलिए आपने देखा टेलीकॉम में 46,000 टेलीकॉम टावर्स अप्रूव हुए थे, हर घर नल से जल में सभी का कवरेज है, आयुष्मान में 70 से ऊपर के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया न देखते हुए सबको कवरेज है। तो ये एक अप्रोच है जो बार बार एक के बाद एक प्रोग्राम्स में दिखाई देती है, क्योंकि समाज के और देश के हर नागरिक को हमें मुख्य धारा में लाना है और डेवलपमेंट का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो इसमें 25 कंपोनेंट्स
जो हमारे आदिवासी बहुल गांव हैं, ऐसे गांव है टोटल 63,647 विलेजेस, 63,647 विलेजेस हैं देश भर में। करीब 549 डिस्ट्रिक्ट्स, इन सबको 549 डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब के परिवारों को, साथियों को, पॉपुलेशन को, पर्सन्स को कवरेज किया जाएगा। और इसमें 25 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके अगर हम ग्रुपिंग देखें तो हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाउसिंग है, रोड है, टैप वाटर है, होम स्टे फैसिलिटी, एलपीजी कनेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वैसे ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कनेक्टिविटी। इन 6 बड़े सब ग्रुप्स में 25 कंपोनेंट्स यानी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आदिवासी बहुल गांवों का हो, वो भावना के साथ ये स्कीम आज कैबिनेट में अप्रूव हुई है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। और इसमें सभी का सहयोग लगेगा, सभी का सहयोग इसमें पड़ेगा। किस तरह से कि कई मंत्रालयों का सहयोग लगेगा, इसमें राज्य सरकारों का सहयोग लगेगा, और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जनजातीय क्षेत्र में आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेष व्यवस्था होती है, तो जो लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का भी इसमें हेल्प लगेगी। इन सब का काम मिला के देश में बड़ा एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि गांवों में, इन गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बने, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन के नए स्टैंडर्ड्स आए, और लाइवलीहुड और इनकम जनरेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले। बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, 5 साल लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, लेकिन ये होने से देश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं साथियों आता हूँ 5वां पॉइंट आज का, जो हमारे नौजवान जो क्रिएटर इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं। और आप जानते हैं कि आज क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन रही है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर स्किलिंग का, नई टेक्नोलॉजी का, इन सब का उपयोग करके कैसे यूथ को अच्छा हम एक नया रोजगार के नए अवसर दे सके, ये सोच के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस इंस्टीट्यूट में ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ये मैंने आपके सामने जो पिक्चर्स रखे इसलिए रखे कि जैसे अभी आप रिसेंटली कई फिल्में अगर हम देखेंगे तो RRR हो, बाहुबली हो, लायन किंग हो, इन सब मूवीज में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फिल्म मेकिंग में अभी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने लगा है। और गुड थिंग इज दैट many of these works are done in our own centers in India, whether in Mumbai or Bangalore or Hyderabad or Chennai. Much of this work is done in the global capability centers in India. तो अगर हम इस capability को और बड़ा करें, so then it can create about 5 lakh employment. That is our estimate. 5 lakh additional employment create करने का इसमें potential. So we are creating on the lines of IIT, IIM. On those lines, we are creating a new institution. The formal name will be launched very soon, most probably either during waves or maybe before that. But mostly इसका नाम अभी Indian Institute of Immersive Creators या Indian Institute of Digital Creators, IIIT है वैसा ही IIIC, वैसा ही इसका थॉट प्रोसेस है। बहुत बड़ा इसमें थॉट प्रोसेस है कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, उस कल्चरल हेरिटेज को लेके हम कैसे एक नई क्रिएटिव प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सके, डेवलप कर सके, और अपनी खुद की IP राइट्स हो। इस थॉट प्रोसेस के साथ और टेक्नोलॉजी में हम लोग लीडरशिप लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स के लिए, एकेडेमिया के लिए, सब के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बने और ये इंडस्ट्री ड्रिवन हो। जैसे गतिशक्ति विश्वविद्यालय आपने देखा,
पूरा प्रैक्टिकली इंडस्ट्री ड्रिवन है। इंडस्ट्री ऐसे कोर्सेज उसमें डेवलप कर रही है जिससे कि स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली 6th सेमेस्टर के आते आते जॉब ऑफर्स मिल जाए और जो स्टार्टअप्स करना चाहे उनको इंटर्नशिप और मेंटोरशिप मिल जाए। तो वैसे ही थॉट प्रोसेस इसके पीछे है और स्टेट और एकेडेमिया और इंडस्ट्री के साथ मिलकर करेंगे इसको, और इसकी और डिटेलिंग अभी आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली वेव्स के दौरान आएगी, या हो सकता है उससे पहले आपके सामने रखे। बट ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि ये एक टोटली नई थिंकिंग है। इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कैसे हम चैनलाइज करें, कैसे उसको और अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट करें। साथियों, बायो इकोनॉमी आज जैसे एआई है उतनी ही बड़ी ये इकोनॉमी बायो इकोनॉमी बनने वाली है। इसीलिए आपने देखा पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में एक के बाद एक बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कई नए प्रोग्राम्स, नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। और आपने बायो E3 अभी रिसेंटली देखा था। बायो E3 के फॉलोअप में आज कैबिनेट में हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अप्रूव हुआ है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री at an investment of 9,197 crore. The thought process again behind this is that we have achieved great success during the last 10 years in biotechnology. अगर आप ये दोनों कॉलम्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इन दोनों कॉलम्स में आपको क्लियरली विजिबल होगा किसी भी पैरामीटर पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्टार्टअप्स पे, IT फाइल पे, फंड्स कमिटेड पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप्ड पे, किसी पर भी अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ क्वांटम जंप, ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स का जंप है बिटवीन 2012 एंड 2023. So that kind of jump was possible because there was a huge thrust on biotechnology. Various programs were created to support that, and now we are seeing that a large number of development is happening in the tier 2 and tier 3 cities. आप देखो करीब करीब tier 2 और tier 3 is today practically more than tier 1. इतना बड़ा ये चेंज आ रहा है कि वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसीलिए इसमें एक जरूरी थी कि नेक्स्ट स्टेप ले लिया जाए अभी, और नेक्स्ट स्टेप लिया है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। बायो E3 में जो 6 कंपोनेंट आपके सामने रखे थे उन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी, और ये कैसे होगी अगर आप सरल भाषा में इसको समझें तो मान लो किसी ने एक मॉलिक्यूल या कोई ऐसा डेवलप किया, एक नई बायोटेक्नोलॉजी की चीज डेवलप की, फ्यू मिलीलीटर